तो ये एक माइनॉरिटी कॉलम में आता है, ठीक है। ठीक है। अब माइनॉरिटी कॉलम जो है वो एक लोगों की गिनती के हिसाब से है ना, उसको एक कॉलम बनाया जाता है, ठीक है, और उसमें उसको रख दिया जाता है। लेकिन अगर अब स्पिरिचुअली अगर आप आएंगे, जैसे कि आप बाइबल के साथ आएंगे, है ना, तो बाइबल उसको धर्म नहीं कहता है। बिल्कुल। और बाइबल में कहीं भी धर्म के विषय में बातचीत नहीं कही गई है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, वो रिलीजन हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता, जैसा मेरा मानना है। हाँ सर बोलिए, मिस कॉल आया था आपका। क्या नाम है आपका? अर्जुन? जी मेरा नाम अर्जुन। अच्छा अच्छा, जय मसीह की। मैं पास्टर जायसवाल बोल रहा था। जय मसीह सर, बोलिए सर बोलिए। आप पास्टर विलियम मैसी को कॉल किए थे ना? जी मैंने किया था, अपने परेशानी उनको बताया था दिन में। अच्छा अच्छा, जो आप कहाँ रहते हैं? मैं जी जी जी। तो अब खुशबू में आप रहते हैं ना? जी जी जी। ठीक है, तो बताइए आपकी परेशानी बताइए। कह रहे थे कि आपसे बात करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मेरे परेशानी बस इतना ही था, मैं उनसे बात किया था। मैं उनको बताया कि सर मैं क्या बोलते हैं इसमें प्रभावित होने लगा हूँ परमेश्वर में। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ अभी फिलहाल। और मेरे में क्या बोलते थोड़ी गड़बड़ियाँ दिखती है अपने में, तो इसीलिए मैं इनमें देखा कि इसमें शांत स्वभाव के लोग रहते हैं, सब शांति से अपना जीवन जीते हैं, किसी को कोई परेशान नहीं करते हैं, और इनमें ज्यादा झगड़ा झंझट भी नहीं है। तो ये सब मान के मैं चल रहा था इसमें, ठीक है, चल रहा था। लेकिन इसमें एक मेरा मामा का बेटा है, मामा जी का बेटा है एक, वो भी पहले हिंदू ही था, फिर वो कन्वर्ट हुआ, क्रिश्चियन बना। 40 हेलो, हाँ भैया बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो फिर अभी क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन से फिर अभी वो मतलब कुछ नहीं मानता वो अब। तो वही मेरे को फोन करके बताता है इसके बारे में। अच्छा अच्छा, परमेश्वर के बारे में, जीसस के बारे में, बाइबल के बारे में। अब वो गलत बोलता है कि सही बोलता है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो गलत ही बताता है मेरे को उसके बारे में। अच्छा, और फिर मैं सोचता हूँ उसके बाद सुनने के बाद कि अगर ऐसी टीचिंग इसमें है तो फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे मन में बात चलने लगता है। कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, जैसा कि वो बोलता है कि अगर परमेश्वर लोग का मानना ये है, जो परमेश्वर में है उनका मानना ये है कि ये सृष्टि आदम से चली है, एडम से, है ना। तो एडम से चली है, तो सारे वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति, जितने भी नागरिक है, उनका डीएनए अलग क्यों हो गया, ये प्रश्न है उनका। अच्छा, अब हमारा ही मानना कि हम उनके ही वंशज है, हम उनके ही क्या बोलते बच्चे हैं, और एक ही व्यक्ति से हम बने हैं, हम फूले हैं, तो हमारा डीएनए तो एक होना चाहिए सबका जी, लेकिन सभी का डीएनए अलग है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया, ये उसका प्रश्न है। वो जब मेरे को बोलता है तो मैं भी शॉर्ट चकरा जाता हूँ। अच्छा, और भी बहुत है, जैसे जी बोलिए। तो आप कहीं लोकल में चर्च वगैरह में जाते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे है, बाइबल रीडिंग चर्च है। तो वहाँ पे आपने पूछा नहीं ये बात है? नहीं, अभी मैं क्या बोलता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है। जितना मैं हूँ ना, जितना इस विषय में मैं हूँ नॉलेजेबल, उतना वही लोग है अभी, वो लोग भी उतना ही है। वहाँ पे कुछ बात का उत्तर नहीं दिया जाता है, सीधा सीधी कह देते हैं कि शैतान भटका रहा है। अच्छा, लेकिन हमारा मानना है परमेश्वर हमको शरीर दिए, जैसे आंख से हम देख रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो दिमाग भी तो लगाना है अगर दिए हैं तो परमेश्वर। बिल्कुल। और वहां पे बोलता है कि दिमाग मत लगाओ। दिमाग नहीं लगा रहे तो फिर परमेश्वर दिमाग क्यों दिया? ये मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते हैं, इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मेरे को मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम में, तो आचार्य विकास मसीह जी का मेरे को वीडियो मिला। अब उनमें विलियम जी का नंबर था। मेरे को लगा बस मेरा बस इतना ही है सर परेशानी, कि कोई बाइबल का जानकार मेरे मामा के बेटे से बात करे और उसका मुंह चुप करवा दे, और उसको ये समझा दे कि भाई तुम गलत हो, मतलब प्रमाण देके, और फिर अर्जुन को फोन मत करो, उसको छोड़ दो अपना जीवन में, ऐसा नहीं। वो बोलता है सर, वो बोलता है कि मेरे को किसी से बात करवाओ, जो जानकार है बाइबल का उससे बात करवाओ। अगर वो मेरे को मुंह के बल गिरा देगा बात करने में, तो मैं भी तुम्हारे साथ कन्वर्ट हो जाऊंगा, क्रिश्चियन बन जाऊंगा, ऐसे बोलता है। अरे नहीं भैया, अगर वो बता रहा है तो सही बता रहा है, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है। तो आपको देखिए, जो स्कूल में है ना,
जी 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 जी। आप अब पढ़े हुए हैं, आप क्लास 10 तक पढ़े हुए, वापस आप उसी स्कूल में जाएंगे तो आपको तो वही चल पड़ाएगा ना जो आप पढ़े हुए हैं। तो आपको 10th से आपको 11th 12th में जाना पड़ेगा ना, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा जी। तो आपको वैसे ही कलीसिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको शिक्षा मिल सके। तो आपके पास ये प्रस्ताव हम रख सकते हैं कि आप बोकारो आ सकते हैं। बोकारो में हमारी कलीसिया है, ये हमारा नंबर है और ये सुबह 9:30 बजे से सेवा स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पे आके अपने प्रश्न सारे प्रश्न का जवाब आप ले सकते हैं। और दूसरी बात जी हाँ बोलिए। दूसरी बात ये है कि आचार्य विकास मसीह जी यहाँ पे आने वाले हैं और अक्टूबर में 15, 16, 17 को मैं बुला रहा हूँ उनको, है ना। अच्छा। तो आप उनसे भी आके उससे मिल सकते हैं। मीटिंग में तो आप मिल ही सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको चाहिए जानकारी चाहिए, उससे पहले अगर आप शिक्षा चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और बाइबल के अकॉर्डिंगली जो भी आपको पूछना है आप पूछिए, उसका सारा उत्तर मैं आपको दूंगा कि क्यों परमेश्वर ने डीएनए अलग बनाया, क्यों परमेश्वर ने इसको सर बनाया, उसको हाथ बनाया, मैं आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मतलब ऐसा भी मेरे को, जैसे मैं अभी बोला आपसे, मैं पूछा, मेरे को अभी नहीं मिलेगा, यही ना? नहीं, अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पर दूसरी जगह। तो अभी फोन करो, सुनो मेरी बात सुनो। आप फ्री हो जाओ, आप मेरे को रिंग करो, मैं आपका क्या बोलते हैं मामा के लड़के से कॉन्फ्रेंस में बात करवा दूंगा, ठीक है? हाँ। अगर आप उनसे थोड़ा सा बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो, 5 मिनट, उसके बाद आप जहाँ बोलोगे जैसे बोलोगे मैं आ जाऊंगा। तब एक काम कीजिए, आज हो गया सैटरडे, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, कल संडे रहेगा, चर्च रहेगा, कल भी मैं बिजी रहूंगा सुबह से शाम तक। आप एक काम कीजिए, मंडे को आफ्टरनून में कॉल कीजिए आपको, है ना, और जिसको कॉन्फ्रेंस में लेना है आप कॉल कीजिए, मंडे को कॉल कीजिए, कॉन्फ्रेंस में लीजिए और जो भी पूछना पूछिए मैं आपको उसका ठीक है। बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको टाइम, आप मेरे को टाइम बता दो कि कितना बजे सोमवार को करूँ मैं आपको फोन? आपको आप 3 बजे के आसपास कॉल कीजिए, 3-4 के बीच में, ठीक है। बहुत सुंदर। मैं आपको 3 से 4 के बीच में सोमवार को फोन करता हूँ, उसको लाइन में लेके, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। आप भी ध्यान से गाड़ी चलाइए, है ना? और बिल्कुल बहुत से जातियों में गया, बहुत से धर्मों में गया और उसके बाद जब मुझे सही प्रकाशनाएं मिलने लगी और जब मुझे सही ज्योति मिली तो फिर मैंने उनको स्वीकृत किया अपने जीवन में। जी। सही ज्योति से तात्पर्य क्रिश्चियनिटी से है या फिर यूं कहें कि प्रभु यीशु से है, बाइबल से है? देखिए, क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो है वो सत्य के आधारित है और यहाँ पे धर्म नहीं कहा जाता है। यहाँ पे हम बोलिए आप, मैं सुन रहा था, वो थोड़ा मैंने पीछे लिया, क्षमा कीजिए। अच्छा जी। तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, ना ही वो कोई जाति है, ना ही यहाँ पे कोई भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे केवल एक चीज होती है और वो ये है कि सच्चाई की पहचान होती है। सच्चाई की पहचान ये है ना। क्रिश्चियनिटी रिलीजन तो है ना पास्टर जी? क्रिश्चियनिटी रिलीजन तो है। लोग इसको रिलीजन कहते हैं, लेकिन ये रिलीजन में नहीं आता। अगर जैसे कि आप कहीं विदेश में जाएंगे या फिर कुछ आपका कानूनी कार्य होगा तो वहां पे रिलीजन के कॉलम में आप क्या लिखते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो रिलीजन है ही नहीं।